Good morning, all of you. You have read about the chapter इंडियन हीरोज़ ऑफ 26 नवंबर 2010। बहुत ही अच्छा कहानी था और बहुत ही मज़ेदार था। बहुत लोगों के बारे में जाने जो हमारे देश के लिए योगदान दिए थे। तो ऐसे लोगों के बारे में हम लोग पढ़े। इसका सारा पार्ट हो चुका है, डेट सीज MCQ हो चुका है, इसका ट्रू फॉल्स हो चुका है और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम लोग जो है वो डील कर चुके हैं। नाउ इन दिस क्लास देयर इज़ अ पोर्शन इन दिस चैप्टर दैट इज़ ग्रामर फॉर्म, और उसके बारे में जो है वो हम लोग को पढ़ना है। अब यहाँ पे आप देखिए, इवन ब्रेव पीपुल वेयर स्केयर्ड, ठीक है, ध्यान देना है। इवन ब्रेव पीपुल वेयर स्केयर्ड, इवन द ब्रेव वेयर स्केयर्ड। द बोथ सेंटेंस what do you think has similar meaning? If they have similar meaning, then what is the brave here? Which parts of speech is the brave here? In the first sentence and in the second sentence, आप जरा गौर कीजिए। Even brave people, people के पहले आया है brave, मीन्स बहादुर लोग। तो ब्रेव पीपुल, तो यहाँ पे ब्रेव क्या कर रहा है? क्वालिफाई ही तो कर रहा है, नहीं, पीपुल को क्वालिफाई कर रहा है, विशेषता बतला रहा है। डेट मीन्स हेयर ब्रेव इज व्हाट? एडजेक्टिव। यहाँ पे ब्रेव क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। बट व्हाट इन द सेकेंड सेंटेंस? इवन द ब्रेव वेयर स्केयर्ड। तो यहाँ पे ओनली बहादुर का ही चर्चा है। यहाँ पे बहादुर नाउन की तरह जो है वो एक्ट कर रहा है। इन द सेकेंड सेंटेंस ब्रेव इज वर्किंग एज नाउन। तो यहाँ पे जो है वो नाउन है और यहाँ पे है हमारा एडजेक्टिव। गौर से सेंटेंस को देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है? ये हम लोग कह सकते हैं कि कभी कभी कोई एडजेक्टिव जो है इवन वर्क एज नाउन, कि एडजेक्टिव कभी कभी जो है वो नाउन की तरह काम करता है। और जब वो नाउन की तरह काम करता है तो क्या डिफरेंसेस हम लोग देख रहे हैं? इवन ब्रेव पीपुल वेयर स्केयर्ड, ओके, लुक केयरफुली एट द फर्स्ट सेंटेंस। इवन brave people were scared. Second way, even the brave were scared. What are the difference between them? The first difference which I have talked, that in the first sentence it is in the form of adjective, but in the second sentence it is in the form of noun. Then what other things which have been used with brave in the second sentence? In the second sentence the noun is preceded by the, यानी कि नाउन के पहले क्या आया है? हमारा द आया है। तो जब सेंटेंस में, तो ये रूल रहा दिमाग में, नोट डाउन इन योर माइंड डैट, कि जब नाउन की तरह अगर कोई एडजेक्टिव जो है वो नाउन की तरह वर्क करे तो उसके पहले जो है हम लोग द का प्रयोग करते हैं। आपके बुक में इसका एक पोर्शन दिया हुआ है, ई रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द एडजेक्टिव एज नाउन, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे देखिए, तो रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द एडजेक्टिव एज नाउन, द फर्स्ट वन हैज डन फॉर यू। आफ्टर द स्टॉर्म इंजर्ड पीपल वेयर गिवन मेडिकल केयर ऑन द शिप। तो यहाँ पे जो पहला वाला एग्जाम्पल है उसमें इंजर्ड पीपल, किताब सबके पास है, देखिएगा आप लोग निकाल के, जो पहला एग्जाम्पल है। आफ्टर द स्टॉर्म इंजर्ड पीपल वेयर गिवन मेडिकल केयर ऑन द शिप, और सेकेंड वाले में आफ्टर द स्टॉर्म फिर लगा दिया द इंजर्ड वेयर गिवन मेडिकल केयर ऑन द शिप। द यूजेज क्या किया इसमें? बस कुछ नहीं किया है, पीपल हटा दिया है, केवल इंजर्ड का प्रयोग किया है सेकेंड सेंटेंस में, और द जो है वो आगे में डाल दिया है। इट मीन्स इन द फर्स्ट सेंटेंस इंजर्ड वेयर यूज्ड एज an adjective, but in the second sentences it has been used as a noun। और जब नाउन की तरह प्रयोग कर रहे हैं तो उसके पहले हम लोग द लगा दिए हैं, यही तो किया है। और इसी तरीके से सारे सेंटेंस को आपको रीराइट करना है कि दोबारा से बनाना है। ओके, दिस विल बी वर्क फॉर यू। आज के लिए ये वर्क रहेगा कि आप लोग जो है आपका जो ये ई पोर्शन है उसको आप लोग अपने घर पे कीजिए। अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन हम आप लोग को देंगे तो आप लोग मैच कर लेना। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू।